भैया लोगों को समझना पड़ेगा, जो लोग हम तो आम आदमियों का पैसा है। हाँ, वो उन्हीं को मैं पूछता हूँ कि जो इनकम टैक्स पेई का पैसा किसानों को क्यों दोगे, इनकम टैक्स पेई का पैसा गरीबों को क्यों देंगे। ये जो चिल्लाते रहते हैं ना, फोकट खाने की आदत हो गई है, सब फोकट खाना चाहते हैं, ये फोकट के लोगों को। भैया ये जो भाग गए ना, ये किसी तुम्हारे बाप का पैसा नहीं था, हमारा पैसा था। टैक्स पेयर इस देश में 2 करोड़ है, बाकी की हम लोग हैं, हर जगह टैक्स देते हैं हम। साबुन सोडे से लेके तो हम कुछ भी खाए पिए रहने पहने सबके इसमें हम टैक्स देते, हम भी टैक्स पेयर है। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है टैक्स सबसे लेते हैं, लूट करती है सरकार। अंग्रेज जितना टैक्स नहीं लेते थे उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिए, हर चीज़ में टैक्स लगाते हैं। और उसका ये पैसा बैंकों को वे ऑफ करने के लिए, लोन वे ऑफ करने के लिए, कंपनियां बनाने के लिए। मोदी जी ने अपने 8 साल में एक भी कंपनी नहीं बनाई। भारत का अद्वितीय प्रधानमंत्री है जिसने सार्वजनिक क्षेत्र को खाली बेचा है, बनाया कुछ नहीं। अगर हॉस्पिटल नहीं होते कोरोना के काल में, प्राइवेट हॉस्पिटल के ही भरोसे अगर देश होता, क्या हालत होती? लाखों करोड़ों गरीब मर जाते ना। तो गरीबों के इनका कोई हमदर्दी नहीं है, इनकी गरीबों के साथ में ना इनकी हमदर्दी किसानों के साथ में है, ना इनकी हमदर्दी मुसलमानों के साथ में है, ना इनकी हमदर्दी आदिवासियों के साथ में है। इनकी हमदर्दी किसी के साथ नहीं, इनकी हमदर्दी खाली हम 2 और हमारे 2, बस इनकी हमदर्दी उतनी है। एक स्कीम बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ती जा रही है, वो है लूटो और देश छोड़ के भागो। अभी इसी स्कीम का फ़ायदा उठाया है हमारे एबीजी शिपयार्ड के ऋषि अग्रवाल और उनके कुछ दोस्तों ने। तो इस वक्त हमारे साथ किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश काकड़े सर इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सर, देश से कुछ लोग पैसा लूट के भाग रहे हैं जो कि गरीबों का पैसा है, तो क्या है आपकी इस पे राय, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री है, उनका नारा है ना, सबका साथ और 2 का विकास। तो 2 में अभी सुपर 30 हो गए, सुपर 29। वो एक पिक्चर आया था ना ऋतिक रोशन का, सुपर 30, जिसने गरीब बच्चों को यूपीएससी में एग्ज़ाम पास करवाने का वो उन्होंने बताया था। इन्होंने सब देश के कैसे बैंक में समाप्त करके और इन लोगों को कैसे संपन्न बनाया जाए, इसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग स्कूल खोला है। सुपर 20 कर दिया, सुपर 29 है। 29। और 29 में 1 कर्नाटक के है और 28 गुजरात के है। मैं गुजरात के प्रति आक्रोशित नहीं हूँ, ना गुजरात को कुछ बोलता हूँ, क्योंकि गुजरात से मेरे गांधी भी थे, सरदार पटेल भी थे। वो जो 2 गुजराती आए थे, उन्होंने अपनी जो पौध पैदा किए थे, वो सच के सिवाय कुछ नहीं बोलती थी। और ये अभी 2 गुजराती आए हैं, ये लूट के सिवाय कुछ नहीं बोलते, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। तो इनके लिए मेरा ये बात है कि ये इसी तरीके के लोग हैं। और आप अगर चाहते हो तो वो सुपर 29 की लिस्ट भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसमें एक कर्नाटक वाले विजय मल्ल्या है, बाकी ये ऋषि जो है अभी जो एबीपी जिन्होंने अभी घोटाला किया, एबीजी है ना, शिपयार्ड। तो ये घोटाला जो उन्होंने किया, वो पैसे उन्होंने करीबन 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनका डूब गया, बैंकों का डूब गया। 28 बैंकों के पैसे थे ना जी। वो क्यों डूबते हैं पैसे? देखो, ये शिपयार्ड के लिए उनके एक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, तो इसको तो कांग्रेस ने लोन दिया था। कांग्रेस ने लोन दिया था उनको धंधा करने के लिए, मगर जब सारे पोर्ट आपने अडानी को बेच दिए, उसको धंधा ही नहीं करने दिया। जब बाप तय कर ले कि किसी बेटे को जिंदा ही नहीं रखना है, क्योंकि सरकार तो माँ बाप होती है, और बाप ने अगर तय कर लिया कि सरकार को इसको जिंदा नहीं रखना, किसी आदमी को, किसी उद्योगपति को जिंदा नहीं रखना, तो ऐसे कई उद्योगपति इन्होंने मारे हैं ड्यू टू अडानी और अंबानी। अडानी के उत्कर्ष के लिए इन्होंने मार दिए, बिना वजह नहीं आया। अडानी जो आए हैं फोर्ब्स की लिस्ट में पहले 10 में जो आ गए, वो कितने लोगों की बलि गई होगी, कितने लोग उजड़ गए होंगे, उसको मार के ही हुए। तो उसमें पहला नाम आपको बताया ऋषि ये है अग्रवाल, दूसरा नाम है मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, पुष्पेश वैद्य, आशीष जोवनपुत्र, सनी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, सुधील कालरा, जतिन मेहता, उमेश पारीक, कमलेश पारीक, नीलेश पारीक, विनय मित्तल, एकलव्य गर्ग, चेतन जयंतीलाल, नितिन जयंतीलाल, दीप्तिबेन चेतन, सविया सेठ, राजीव गोयल, अलका गोयल, ललित मोदी, रितेश जैन, हितेश पटेल, मयूरीबेन पटेल और आशीष सुरेश भाई, ये इतने
29 है इनके, कि सुपर 29 है, कितने गिरफ्तार? सब भाग गए, भगा दिए इन्होंने। ये सारे बात जो बोलते हैं ना, ये सारे देशभक्त है, आपको पता है। इसमें एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी ओबीसी का नहीं है, एक भी एससी नहीं है, एक भी एसटी नहीं है, और इसमें एक भी वो अर्बन नक्सली नहीं है। ये सारे राष्ट्रभक्त पौध है, ये सारे राष्ट्रभक्तों के लोग हैं और राष्ट्रभक्तों को मदद करने वाले लोग हैं। आपको पता होगा कि मल्ल्या जब भाग गए थे यहाँ से, तो जेटली जी को मिल के भागे थे। वो मिले पार्लियामेंट में जाके, जेटली जी से चर्चा किया, और उसके बाद में एक चेक आपको वायरल होते हुए देखा होगा, लाखों रुपए का चेक, जो करोड़ों रुपए का चेक था, वो बीजेपी के डोनेशन अकाउंट में आया था। कैश कितना आया मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका तो अकाउंट देते नहीं, वो कितने पैसे किससे आए, वो चेक वायरल हो गया था। तो ये सारे लोग चेक दे के गए थे, ये सारे लोग इन्फॉर्म करके गए थे कि धन्यवाद मोदी जी, हम आपके प्रदेश से, हम आपके देश से जिंदा निकल के आ गए। इसलिए धन्यवाद दिया था इन्होंने सबने मोदी जी को, और सारा पैसा इन्होंने बाहर भेज दिया। एबीजी शिपयार्ड के जो ऋषि अग्रवाल है, इनकी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। शायद यहाँ नहीं होंगे, वो भाग गए होंगे जब ही सीबीआई ने उस पर दर्ज किया। भाई लुकआउट नोटिस भी तो नहीं हुआ है, ना कहीं उसका इन्फॉर्मेशन आई है। सीबीआई ने दर्ज करके पहले उसको बता दिया होगा, क्योंकि देखो जब अडानी के लिए उनको मारा गया तो इतनी तो सौजन्यता दिखाएंगे ना, इतनी साहित्यिक सांस्कृतिक हमारी विरासत मजबूत है आरएसएस की, कि वो इतना सौजन्य दिखाते हैं कि भाई हम तुझे मारने वाले हैं, उसके पहले तू निकल ले, ये बता के उसको निकाल दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो घोटाला हुआ है, क्या इसमें बैंकिंग सेक्टर के कोई अधिकारी वगैरह इसमें involved? बिना बैंकिंग सेक्टर के अधिकारी रहे बिना ये होता नहीं है। 70% से 80% बैंकों में रिजर्वेशन के जो लोग हैं वो 2-4% भी नहीं है। मैंने उसका पूरा डाटा निकाला था। तो वो जो लोग बैठे हुए हैं वो यही लोग हैं जो राष्ट्रभक्त पौध के लोग हैं। आपने देखा होगा किसानों का विरोध करने वाले ज़्यादातर लोग वही थे कि इनको हराम का चाहिए, और जब इनके ऊपर डंडे पड़ने लगे तो ये भी रास्ते पे आ गए थे विरोध करने के लिए। जो इनके साथ में जाएगा ना, मोदी जी के साथ में जो जाएगा, जो भक्ति करेगा, आपने देखा होगा एक जूते का दुकानदार, मैं मोदी भक्त हूँ बोल के, और तुम मेरे मौत के जिम्मेवार हो ये बोल के फांसी लग गया लाइव में। तो ये सबके फांसी लगने वाली है। ये थोड़ा देर और सब्र करो, जितने अभी उनका समर्थन कर रहे होगे सब के सब की हालत वही होने वाली है। जफ़र या जाफ़र नाम है शायद इनका, बीजेपी के है। कल इनका एक इंटरव्यू देखे हमने जिसमें वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि कांग्रेस ने इन्हें लोन दी थी। लोन तो दिया था कांग्रेस ने, धंधा करने के लिए लोन दिया था। देखो कांग्रेस तो सब बात के लिए जिम्मेवार है। नेहरू जिम्मेवार है महंगाई के लिए, भाई कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है, मगर दामोदर दास मोदी की प्रॉपर्टी थोड़ी बेच रहे नरेंद्र भाई, कांग्रेस ने बनाई हुई प्रॉपर्टी बेच रहे ना। वो तो पूछते हैं आपसे 70 साल में क्या किया, कोई एक कांग्रेस वाला खड़ा होकर बोलता है भैया रेल बना लिया था बेच दो, सेल बना दिया था बेच दो, गेल बना दिया था बेच दो। ये पूछ के बेच रहे हैं ना। तो ये जब ना बताए तो ठीक है, कांग्रेस के लिए जिम्मेवार है तो 8 साल से आप क्या कर रहे हो वहाँ, क्या के लिए भेजा था आपको 8 साल से? हर बात के लिए अगर कांग्रेस जिम्मेवार होगी तो फिर कांग्रेस ही चला ही रहे थे ना सत्ता, फिर तो चल ही रही थी। अगर हॉस्पिटल नहीं होते कोरोना के काल में, प्राइवेट हॉस्पिटल के ही भरोसे अगर देश होता, क्या हालत होती? लाखों करोड़ों गरीब मर जाते हैं, मर जाते ना। तो गरीबों के इनका कोई हमदर्दी नहीं है, इनकी गरीबों के साथ में ना इनकी हमदर्दी किसानों के साथ में है, ना इनकी हमदर्दी मुसलमानों के साथ में है, ना इनकी हमदर्दी आदिवासियों के साथ में है। इनकी हमदर्दी किसी के साथ नहीं, इनकी हमदर्दी खाली हम दो और हमारे दो, बस इनकी हमदर्दी उतनी है। आपको तो अभी सुपर 29 बता दिया मैंने उनके साथ में है, एक और आ जाए तो फिर वो ऋतिक रोशन जी को कॉम्पीट कर लेंगे। जब एक आम इंसान लोन लेने जाता है तो काफ़ी वेरिफिकेशन होने के बाद में उसको कुछ लाखों का लोन मिल पाता है। अगर से उसका सिबिल स्कोर थोड़ा सा भी डाउन हो जाए 750 के, तो उसको लोन ही नहीं मिलता है। लेकिन ये हज़ारों करोड़ों के लोन इतने कैसे आसानी से मिल सकते हैं? ये सब ऊपर से मैनेज किया जाता है, ऊपर से बोला जाता है, क्योंकि ये सरकारी बैंकों का देखो, ये एकीकृत क्यों कर रहे बैंक को? 50 बैंक को 20 बैंकों में लाने और 20 बैंक को 4 बैंक में लाना। ये जो डूब गए हैं पैसे, जो डुबा दिए हैं इन्होंने, कितना डूबा मालूम है अभी? ये जो लोग हैं 29, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा। 10 लाख करोड़ किसको बोलते हैं आप?
अपना बजट 12-15 लाख करोड़ का होता है रिकवरी, और ये 10 लाख करोड़ तो ऐसे ही डुबा दिए, और ये अभी अभी डुबा है। तो ये बैंकों के कर्मचारी, बैंकों के अफसर इसमें इन्वॉल्व रहे बिना नहीं होता है। मगर किसी अफसर को, कोई नीरव मोदी भाग गया, कोई ललित मोदी भाग गया, किसी अफसर को हमने पकड़ते हुए देखा? किसी अफसर को हमने सजा होते हुए देखा? नहीं देखा। तो क्योंकि जो सजा करने के लिए तैयार होते हैं, जो सजा करना चाहते हैं, यानी करने के लिए हमने सत्ता में बिठाए, अगर उन्हीं लोगों ने उनको आशीर्वाद दे के किया होगा, तो उनके अनुमति से हुआ होगा, तो इसका क्या सोल्यूशन नज़र आता है आपको? भैया लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग हम तो आम आदमियों का पैसा है। हाँ, उन्हीं को मैं पूछता हूँ कि जो इनकम टैक्स पेई का पैसा किसानों को क्यों दोगे, इनकम टैक्स पेई का पैसा गरीबों को क्यों देंगे? ये जो चिल्लाते रहते हैं ना, फोकट खाने की आदत हो गई है, सब फोकट खाना चाहते हैं, ये फोकट के लोगों को। भैया ये जो भाग गए ना, ये किसी तुम्हारे बाप का पैसा नहीं था, हमारा पैसा था। टैक्स पेयर इस देश में 2 करोड़ है, बाकी के हम लोग हैं, हर जगह टैक्स देते हैं हम। साबुन सोडे से लेके तो हम कुछ भी खाए पिए, रहने पहने, सबके इसमें हम टैक्स देते। हम भी टैक्स पेयर है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। टैक्स सबसे लेते हैं, लूट करती है सरकार। अंग्रेज जितना टैक्स नहीं लेते थे, उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिए। हर चीज़ में टैक्स लगाते हैं, और उसका ये पैसा बैंकों को वे ऑफ करने के लिए, लोन वे ऑफ करने के लिए, कंपनियां बनाने के लिए। मोदी जी ने अपने 8 साल में एक भी कंपनी नहीं बनाए। भारत का अद्वितीय प्रधानमंत्री है जिसने सार्वजनिक क्षेत्र को खाली बेचा है, बनाया कुछ नहीं।